तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जो हमें यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है तो वो हमारे लिए काफ़ी होती है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारे पास स्कॉलरशिप ना हो और हम सेल्फ फंडेड पर हों और फिर हमें चाइना आना चाहिए या नहीं फॉर स्टडी पर्पस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम चाइना आ रहे हैं लेकिन हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है, सेल्फ फंडेड पर हैं और हमारे पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट भी नहीं है। हम चाइना में आके ही जॉब करेंगे और उससे अपनी ट्यूशन फ़ी और सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और रिसेंटली यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर के वेकेशंस चल रहे हैं और मेरा भी वर्क से ऑफ चल रहा है, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस बनाई जाएँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स किए जाएँ। और मैंने अपने पास कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं और मुझे लगता है इसका आंसर्स देने चाहिए और इससे काफ़ी लोगों की हेल्प आउट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जो हमें यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है बैचलर्स वालों को, ऐसे 2500, दैन मास्टर्स 3000, फिर PhD 3500, तो वो हमारे लिए काफ़ी होती है या नहीं। तो आई विल से दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सर्वाइवल दैन बिलीव मी इट्स मोर दैन इनफ। और लेकिन अगर आप बात करते हैं लग्जरी लाइफ की, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो दैन इट्स नॉट इनफ, दैन यू कैन नॉट डू इट दैट थिंग विन दैट मनी। तो होता क्या है यहाँ पर, मैं स्पेशली बैचलर्स वालों की बात करूँगा कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो तो शुरू में बहुत गोल ओरिएंटेड होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा और फिर सेव करूँगा, 1000 yuan में ख़र्चा करूँगा, 1000 yuan घर बेचूँगा, 500 सेव करूँगा, विच इज़ वेरी गुड, आपको ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप 1-2 महीने अपने यहाँ पर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर आप फ्रेंड्स बनाने शुरू करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको कनेक्शंस यहाँ पर बनाने चाहिए, लेकिन आप जो है फिर अपने आप को कंपैरिजन उसमें ले आते हैं और फिर जो है आप कोशिश करते हैं कि भाई जैसे दूसरे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं मैं भी उस तरह की करूं। क्योंकि देखें, आप अपने आप को यहाँ पर आकर अमेरिकन या यूरोपियन के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपना। क्योंकि देखें, उनकी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं और अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से लाइफस्टाइल जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस चक्कर में ये होता है कि आपके पैसे जो हैं वो सेविंग और घर वाले तो दूर, आपको जो 2500 होते हैं वो भी कम लगने लगते हैं। क्योंकि देखें, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आप 10,000 भी आप अर्न कर रहे हैं और वो भी आपको बहुत कम लग सकते हैं अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। क्योंकि देखें, 10,000 20,000 ये भी यहाँ पे लोग खर्च करते हैं और इतने खर्च हो जाते हैं आसानी से जब आप अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। अब अच्छी लाइफस्टाइल में वही लग्जरी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल सी लाइफस्टाइल यहाँ पर गुजारते हैं तो बहुत कम पैसों में भी वो आपकी गुजर जाती है। चीज़ें वगैरह भी अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा सस्ती आपको मिल जाती है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर हमारे पास स्कॉलरशिप ना हो और हम सेल्फ फंडेड पर हों और फिर हमें चाइना आना चाहिए या नहीं फॉर स्टडी पर्पस, तो मैं ये कहूँगा इन शॉर्ट कि इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, योर फैमिली कैन सपोर्ट यू, दैन यू शुड डेफिनेटली कम हियर बिकॉज देयर आर 1000 थिंग्स विच वी कैन लर्न हियर। और आप इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप इंटरनेट, आपको पता है चाइना किस तरह की कंट्री है, चाइना एक लीडिंग कंट्री है, तो ऑफ कोर्स यू शुड कम इट, यू शुड एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। तो हम बात करते हैं अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम चाइना आ रहे हैं लेकिन हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है, सेल्फ फंडेड पर हैं और हमारे पास कोई बैकग्राउंड सपोर्ट भी नहीं है। हम चाइना में आके ही जॉब करेंगे और उससे अपनी ट्यूशन फ़ी और सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं नहीं। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूँगा कि अगर आप बैचलर्स के हैं, इवन मास्टर्स के भी हैं, तो आप फिर ना आए चाइना। क्योंकि देखें, आपको यहाँ पर स्टडी भी तो करनी है ना। अब आप यहाँ पर आएंगे, आपकी 5-6 घंटे क्लासेस होंगी, उसके बाद जो है आप फिर जो है अपनी जॉब के लिए जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं आपकी क्लासेस कर ली, अब आपको उसके बाद आपको खुद की पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वो भी करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आऊँगा और फ़ौरन से मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है स्टूडेंट्स के लिए और इतनी ज़्यादा परमिशन भी नहीं है, तो काफ़ी रिस्की रहता है। और आप अपना पूरा 4 साल की प्लानिंग जो है इस बिहाफ पर करके आ रहे हैं कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगा और सारी अर्निंग करूँगा और उससे मैं ना सिर्फ एक्सपेंसेस कवर करूँगा बल्कि ट्यूशन फ़ी भी कवर करूँगा, जो कि आपको लाजमी पे करनी है। तो देखें, उस सेंस में मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइज़ ना करूँगा कि आप इस प्लान के साथ आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है ये प्लान। एंड आई डोंट वांट टू मिसलीड यू गाइस बिकॉज क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं और मेरी वजह से आप लोगों को मैं झूठे फ़ायदे बता दूँ और आप लोग यहाँ पर आ जाएँ और फिर जो आप लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। जो रियलिटी है मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, सब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।